नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। पहले कुछ समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं या समीकरण को देखते हैं। जैसे C+O2 ये रिएक्शन करके बनाता है CO2, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब थोड़ा ध्यान देना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग ले रहा है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। इसी से हम संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन निकाल लेंगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है, या जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद या प्रतिफल का क्या करता है, निर्माण कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसी के विपरीत अगर हम बात करें H2O, जब इस पर हम लोग विद्युत अपघटन या विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये टूट जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। अब इसमें क्या देखते हैं, इस अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं कि इसमें एक अभिकारक जो है ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में विभक्त हो गया है। दो या दो से अधिक उत्पाद में विभक्त हो गया है। तो जस्ट ये लग रहा है ना कि संयोजन का क्या है, विपरीत। संयोजन में क्या हो जा रहा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता था। लेकिन हम जब वियोजन की बात कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं कि एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है। इसीलिए ये वियोजन हो जाएगा, इसीलिए ये वियोजन होगा। और वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का क्या कहते हैं हम लोग, विपरीत कहते हैं। क्योंकि संयोजन में दो पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, लेकिन इसके विपरीत जब हम वियोजन की बात करते हैं तो एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। फिर एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम वियोजन का। जैसे मान लीजिए KClO3, ये हो गया पोटासियम क्लोरेट। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे ये टूट जाता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। बैलेंस करने के लिए इधर हम लोग 2 देते हैं, इधर भी 2 लगा देते हैं, इधर 3 लगा देते हैं। यहां भी देखते हैं कि पोटासियम क्लोरेट एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक अणु में क्या हो गया है, विभक्त हो गया है। इस अभिक्रिया हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक संयोग करके एक नए पदार्थ अर्थात उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक अणु में विभक्त हो जाता है, अर्थात दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। इसमें एक रिएक्शन भी लिख देना आपको, C+O2 क्या बनाएगा, CO2। ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। जब जल को हम लोग जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो ये आयन में ये टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। इसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। या पोटासियम क्लोरेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये किसमें टूटेगा, KCl और प्लस O2 में। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। धन्यवाद।